हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉडल पेपर आपको कैसे सॉल्व करनी है और क्या मॉडल पेपर आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है या नहीं, ठीक है। इस पर जो है आज के इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ बात की जाएगी आपके सिलेबस की, ठीक है। और सिलेबस जो है आपका कितना कवर किया गया है, कितना बचा हुआ है और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है सिलेबस है उसको कैसे सॉल्व करना है या कैसे उस सिलेबस को कवर किया जाएगा। और बाकी जो आपकी रिवीजन वाली तैयारी है ये आपका रिवीजन कब कराया जाएगा, आपको फाइनल शॉट कब मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी कि सर फाइनल शॉट कब मिलेगा, रिवीजन कब होगा, ठीक है। और आपके जो 4 चैप्टर कॉपी पे है, कुछ बच्चे जो है बोल रहे हैं सर कॉपी पे जो आपने पढ़ाया था हम कुछ चीज़ें समझ लिए हैं, कुछ थोड़ा बहुत कहीं डाउट है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको कॉपी पर पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से रिवीजन वाले वीडियो में आपको करवाया जाएगा। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको कैसे मिलेंगी और क्या मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट और बात जो हमने आपसे वादा किया था, हमने आपसे वादा ये भी किया था कि आज की वीडियो में यानी कि बुधवार के वीडियो में आपके सोमवार और मंगलवार जो भी आपने क्वेश्चन कमेंट किया है उन सारे कमेंट्स का जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपके जवाब भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। आपके लिए ये समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है, बहुत आप मोटिवेट होने वाले हैं। चलिए, जैसा कि बात करते हैं मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व करें। तो मॉडल पेपर को आप समझ लीजिए एग्जामिनेशन का आपका पेपर है, इस तरीके से आप सॉल्व करिए, ठीक है। मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको तैयार हो, आप मॉडल पेपर उठाओ। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ठीक है। और फिर और एक लघु उत्तरीय होता है, उसके बाद फिर विस्तृत उत्तरीय होता है। और किस टोटल टाइम आपके पास जो है 3 आवर का होता है, 3 घंटे का आपके पास समय होता है। और इस 3 घंटे को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस 3 घंटे को आप डिवाइड कीजिए। हर हाल में आपका जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसके लिए आपको 1 घंटा बचाकर रखना ही रखना है, ठीक है। अपने टाइम को इस तरीके से एडजस्ट करो कि जो आपका विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है उसके लिए आप 1 घंटे का टाइम बचा के रखो, ठीक है। और बाकी 2 घंटे में बाकी सारे पोर्शंस जो है आप अच्छे से करिए। 2 घंटे में बाकी सारे पोर्शन आप अच्छे से करिए, ठीक है। और ये सारे जब भी आप मॉडल पेपर का क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप बिल्कुल घड़ी के साथ बैठिए और टाइम अपना देखकर सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि घर पर कर रहे हैं आराम से करो, मर्जी के मालिक हैं, जब आज नहीं कल सॉल्व करेंगे, 2 आज कर ले रहे हैं 2 कल कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए क्या मॉडल पेपर जरूरी है? एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए मॉडल पेपर बेहद जरूरी है, ठीक है। मॉडल पेपर जो है बेहद जरूरी है क्योंकि मॉडल पेपर भी हमको क्या करता है, कॉन्फिडेंस दिलाता। अगर हमने जो है सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है और अगर मॉडल पेपर हम टाइम रहते हुए 3 घंटे का पेपर है, अगर पता चला 3 घंटे से 15-20 मिनट पहले ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं मॉडल पेपर के, तो हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब एग्जाम में हम अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसलिए जो है आपका मॉडल पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए। तो अब देखिए, मॉडल पेपर हम सोच रहे हैं कल ही के वीडियो में आपको मॉडल पेपर के बारे में जो हम डिस्कस कर देते हैं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन कैसे बन रहा है, मतलब आपका जो 3 घंटे का टाइम है इसको हमको डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में इसको हमें यूज किस तरीके से करना है, सोच रहे हैं कल मॉडल पेपर को लेकर आपका एक वीडियो बना दिया जाए। तो अगर आप लोग एग्री हैं तो कमेंट कीजिए कि सर वीडियो बना दीजिए, हम वीडियो जो है प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो सिलेबस आपका बचा हुआ है, जो सिलेबस इस समय आपका चल रहा है, इस समय तरंग प्रकाश की आपकी चल रही है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें 2 लेक्चर हुए हैं। तो ये आपका इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको फाइनल शॉट जो है 1 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर से अल्टरनेट फाइनल शॉट मिलेगा, ठीक है। फाइनल शॉट अल्टरनेट मिलेगा, इसलिए अल्टरनेट मिलेगा क्योंकि अभी आपके न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज कंप्लीट करना है, ठीक है। और फाइनल शॉट भी, तो सब कुछ साथ साथ चलेगा, लेकिन अल्टरनेट, जैसे एक दिन फाइनल शॉट मिलेगा, दूसरे दिन इंपॉर्टेंट
न्यूमेरिकल मिलेगा, तीसरे दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, फिर फाइनल शॉट मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तीनों सीरीजें जो है हमारी साथ साथ चलेंगी 1 नवंबर से। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि जो है इसी अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपका ये सिलेबस हम कंप्लीट कर दें। तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है आप लोगों के कमेंट्स की। जो आप लोगों ने इतने प्यार से कमेंट किया था कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो चलिए अब हम आप सभी के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ओके स्टूडेंट, करेगा आज का ये वीडियो जो है काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो अब हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोमवार वाले वीडियो की। ठीक है, तो सोमवार यानी मंडे को वीडियो पर जिस जिस बच्चे ने जो भी कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को हम रीड करने वाले हैं और उनके कमेंट्स का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कमेंट्स किसका आया था। एक सेकंड, मोबाइल खोल लेता हूं। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं सोमवार के वीडियो की, तो इसमें जो सबसे पहला कमेंट्स आया हुआ है वो है भाई कीर्ति देवी जी का कमेंट आया है। ठीक है, और बच्चों के भी कमेंट्स आए थे, लेकिन ये गुड इवनिंग सर, सर कैसे हैं, ऐसे कमेंट्स थे, क्वेश्चन किसी का नहीं था। तो जो पहला क्वेश्चन आया था ये जो है कीर्ति देवी का है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए बीएससी में मैथ से। ठीक है, तो देखिए आप बीएससी का चाहे बीएचयू का एंट्रेंस दे रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसी को आप अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसके हर एक क्वेश्चन, ये नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, मिसलेनियस सॉल्व करते जाइए, एग्जाम्पल छोड़ते जाइए, तो एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके ये जो एग्जाम्पल होते हैं। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, उसके एग्जाम्पल लगाइए, और जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है उस यूनिवर्सिटी के 5 ईयर एंट्रेंस एग्जाम के पिछले पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका है। तो अगला क्वेश्चन, अगला कमेंट जो है मनीष यादव का है। सर पेमेंट कर दिया है लेकिन जोड़ा नहीं गया है। तो भाई आपको हमने उसी दिन आपको बोला था, एक नंबर दिया था व्हाट्सअप करने के लिए, स्क्रीनशॉट आपने अभी तक किया नहीं, स्क्रीनशॉट भेजिए जो है, फिर हम जोड़वा देते हैं आपको। इमरान का कमेंट है, इनका कमेंट्स है, सर हमें क्लास 12 में बायोलॉजी से हैं, आप बताओ 12 के बाद कैसी तैयारी करें जो कम रुपए में और आपसे समझ से अच्छी, बस हमें इतना सपोर्ट चाहिए सर, आपको जो आपको सबसे अच्छा हो वही हमें भी। भाई कमेंट्स जो है थोड़ा आप लोग सुटेबल कमेंट किया कीजिए। ठीक है, थोड़ा शार्ट कमेंट, और जो भी आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। अब इसमें घुमा फिरा के जो है कमेंट मत किया करिए। इसमें इनका सीधा सीधा कमेंट्स है कि हमको सर जी जो है फिजिक्स में 99 जो है मार्क्स गेन करने हैं, तो हम कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई फिजिक्स में आपको चाहे 99 मार्क्स गेन करने हो या 95 प्लस गेन करने, जो भी मार्क्स आपको गेन करने हो, तो इसमें जैसा कि हमने आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था। ठीक है, कि अक्टूबर से पढ़कर आप फिजिक्स में 95 प्लस कैसे लाएं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अब क्वेश्चन आपने किया तो यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि जो आपको अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो उसके लिए आप जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, आप ये देखिए कि हमारा मॉडल पेपर क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो है आप एनालिसिस कीजिए। हालांकि सारी चीज़ें एनालिसिस करके आपको बताई जाएंगी, बस आप वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर जैसे जैसे आपको टिप्स बताए जाएंगे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। चलिए अगला कमेंट्स देखते हैं। अगला कमेंट किसका है, क्या क्वेश्चन है इनका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सागर कुमार का। सागर कुमार पूछ रहे हैं, सर बीएचयू से बीएससी बायोलॉजी करने के लिए का गवर्नमेंट कॉलेज
में बायोलॉजी के टीचर की जॉब लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, ठीक है। अगर आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप बायो के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। सबसे पहली बात आपको बीएड करना होगा, दूसरी बात आपको अगर आप इंटर कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है यूजी और पीजी दोनों यानी कि बीएससी और एमएससी या फिर बीएससी और एमएससी दोनों करना पड़ेगा और साथ ही बीएड करना पड़ेगा। इतना करने के बाद जो है आप पीजीटी क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट टीचर बायो के बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन अमृता मालवीय जी का क्वेश्चन है, सर हाउ टू गेट मैक्सिमम नंबर इन फिजिक्स एंड सर यू आर बेस्ट टीचर इन। ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। चलिए इनका क्वेश्चन यही है कि फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क कैसे गेन किया जाए। तो फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्या करिए, टू द पॉइंट पढ़िए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। जो आपका सिलेबस कहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और यही नहीं कि सिलेबस आप रटते चले जाइए, सिलेबस के साथ साथ ये देखिए कि उस सिलेबस से क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं। सिलेबस प्लस बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उन दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन प्रिया तिवारी जी का क्वेश्चन है कि सर जो नोट्स हमें शुभम क्लासेस से मिले हैं वो जो आप पढ़ा रहे हैं 10th चैप्टर दोनों में डिफरेंस है प्लीज़। कोई डिफरेंस नहीं है, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं 10th वाला, ठीक है, तरंग प्रकाश की जो हमने पढ़ाया है यहाँ पे स्टार्टिंग जो है हमने जो है आपके व्युत्करण से कर दिया है, वहाँ पे स्टार्टिंग हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से किया है, ठीक है। सब टॉपिक वही है, टॉपिक सब वही है, थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है आगे पीछे हुआ है। वहाँ पे स्टार्टिंग मैंने हाइगेंस के तरंग कणिका सिद्धांत से किया था, यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने व्युत्करण से किया था, ठीक है। तो व्युत्करण थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए जो है मैंने सोचा पहले इजी टू टफ चले, तो इसलिए जो है पहले हमने व्युत्करण पढ़ाया। ओके, हाँ, सागर कुमार का कमेंट्स है कि सर मुझे बीएससी एमएससी बीकॉम एंट्रेंस कोर्स की नॉलेज और उनसे मिलने वाली जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए आप बीएससी एमएससी या फिर अगर बीकॉम के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हालांकि बीकॉम अगर आप करते हैं तो भी आपके पास कई सारे फील्ड हैं जॉब, जैसे बैंक वगैरह में भी आप जॉब पा सकते हैं। और बीएससी एमएससी करने के बाद भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप बीएससी एमएससी के साथ बीएड करते हैं तो आप प्राइमरी लेवल से लेके जो है इंटर कॉलेज लेवल तक, ठीक है, टीचर बन सकते हैं। एमएससी कर लिया आपने, अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रवण कुमार का, सर हमें आईआईटी में जाना है तो सर हमें कैसे तैयारी करना है। अगर आपको आईआईटी क्लियर करनी है तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो एनसीईआरटी है, जो सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़िए। और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है आप आरडी शर्मा की बुक ले लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, मैथ के और फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा की, ये दोनों जो है आप अच्छे से पढ़िए। और केमिस्ट्री के लिए नाम मुझे नहीं याद आ रहा, केमिस्ट्री की भी कोई बुक है, तो ये सारी बुकें जो है आप अच्छे से पढ़िए, आप एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। शिवांगी कुमारी, सर आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाए हो कि नहीं। तो देखिए कॉलेज और स्कूल में मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है अपनी खुद की कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ाऊँ। हालांकि कॉलेज और स्कूल से जो है मेरे पास कॉल आया है, ठीक है, पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं जो है ज्वाइन नहीं किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है उज्जवल प्रकाश का, सर हम बिहार बोर्ड से हैं, हम कैसे तैयारी करें अक्टूबर से। तो भाई आप बिहार बोर्ड से, अगर हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड से, आप बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जो आपकी तैयारी करवाई जाएगी ये सभी बोर्डों के लिए है, खासकर हिंदी मीडियम के लिए। दामिनी कुमारी जी का कमेंट है, इनके जो है क्लास 10th में 82% आए हैं और ये जो है इंटर में 90% लाना चाहती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि इसी तरीके से आप अपने जो है टारगेट को जो है थोड़ा बड़ा कीजिए और उस पर जो है फोकस भी कीजिए। और थोड़ी सी खुद सेल्फ स्टडी, हम लोग जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहेंगे
तो भी जो है आप आसानी से जो है मैक्सिमम अंक पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला कमेंट। हाँ, आशुतोष यादव ये एनडीए में जाना चाहते हैं। तो एनडीए में जाने के लिए भाई देखिए आपकी एनसीईआरटी सब देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं अगर 12th के बाद, तो 12th तक की तो आपकी क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए मस्ट है। और साथ साथ अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बेल एकदम। मीरा चौधरी, तो ये जो है बिहार से हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर आप बिहार बोर्ड को भी पढ़ाते हैं, अभी जो आज पढ़ाया है वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है सर, प्लीज़ आज ही हमको रिप्लाई दीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि बिहार बोर्ड के लिए ये वीडियो है या नहीं। भाई बताया गया है कि ये सभी बोर्ड के लिए है, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, तो ये वीडियो जो बन रहा है ये हिंदी मीडियम के लिए पर्टिकुलर बन रहा है, ठीक है। बाकी रेनू, इनका भी बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, तो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को जो है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिनके भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम और परसेंटेज को लेकर हैं वो देखिए सलूशन उसका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और सत्यजी प्रकाश, सबसे पहले गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम लक्ष्मण है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ लक्ष्मण जी बोलिए क्या बात है आपका। इनका क्वेश्चन है कि फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट बदौन, ये सिंगिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं। तो भाई आप सिंगिंग में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। आकृति यादव, हाँ आकृति यादव का क्वेश्चन है कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो भाई हमारी क्वालिफिकेशन जो है हम बीएससी, एमएससी और बीएड, ठीक है, बीएससी, एमएससी और साथ में बीएड है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। तो ये जो है मंडे वाली वीडियो में जो भी कमेंट्स आए थे वो सारी चीज़ें, सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई हो चुका। चलिए अब जो है हम ट्यूसडे वाले वीडियो को देखते हैं। तो ट्यूसडे वाले वीडियो में किस बच्चे का क्या क्वेश्चन है उसको ज़रा देख लिया जाए। तो ट्यूसडे वाले वीडियो में जो बच्चों के क्वेश्चन आए हुए हैं वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं। ये क्वेश्चन भी जो है इनके डेली लाइफ से रिलेटेड है। हालांकि किसी मैक्सिमम किसी एक बच्चे ने, एक जो आकृति यादव थी, इन्हीं ने जो है हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछा है कि सर आपकी क्वालिफिकेशन है, और बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं जिसमें जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है कुछ पूछा गया हो। तो खैर क्वालिफिकेशन से जो है आप, हम कितने भी वेल क्वालिफाई क्यों ना हो, अगर हम आपको अच्छे से जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं अगर वो हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो और अगर चीज़ें हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा ले जा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन की यहाँ कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे जो है आपको समझ में आना चाहिए, जो भी हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए निमेश जी का क्वेश्चन है, माननीय संजीव सर, मेरा सवाल यह है कि मैं एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, यूपी बोर्ड में जो 30% सिलेबस घटा है ये बिहार बोर्ड में अभी नहीं घटा है, ठीक है। तो भाई देखिए बिहार बोर्ड में जो सिलेबस की बात है, तो बिहार बोर्ड में अगर सिलेबस नहीं भी घटा है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमने जो है वीडियो में आपको करवाया है, ठीक है। जो सिलेबस हट भी गए थे और इम्पॉर्टेंट थे उसको भी मैंने जो है वीडियो में करवाया है। तो आप बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरुण यादव का क्वेश्चन है, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है, बाराबंकी से हैं, ये 12th के स्टूडेंट है, मेरी मैथ और फिजिक्स स्ट्रांग है बट केमिस्ट्री वीक है। तो भाई केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री पे हम यही बोलेंगे आपकी थोड़ा सा केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिए, टाइम दीजिए केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता, इसको केमिस्ट्री वाले टीचर ही बता सकते हैं।
शिव प्रकाश निषाद का क्वेश्चन है, ये यूपी में देवरिया से हैं। ये 12th पास करके मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, 12th पास करके आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेडिकल की तैयारी करने जाएंगे, आपको यही सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग, यानी थोड़ा और इजी तरीके में, थोड़ा शॉर्टकट तरीके में यही सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। वहाँ पर भी पूरा सिलेबस आपका यही रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, यही सारी सिलेबस आपके मेडिकल की तैयारी में भी, यानी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है। ये दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो सर अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको ज़्यादा टफ लगता है तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़िए। उसमें क्या है कि जब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो कुछ भी उसमें नया नहीं मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी है। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट कहाँ से उठ रहे हैं, कैसे नहीं, और कोई भी चीज़ जैसे रटने की कोशिश ना करो। यहाँ पे फिजिक्स में जो है हमने बताया भी था कि हर एक चीज़ें आपकी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेफिनेशन है, जो भी डेरिवेशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और इसमें अगर आप रट कर काम करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले आपने बताया था कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, 6, 10 और 12 हमें नहीं पढ़ना है। नहीं भैया, ऐसा कब, वो ऐसा तो नहीं। देखिए, जो भी चैप्टर स्टार्टिंग में जो है पहले चैप्टर हटाने की, बहुत पहले चैप्टर हटाने की बात की गई थी, लेकिन हालांकि आपके चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। चैप्टर जो है आपके नहीं हटाए गए हैं, चैप्टर में से कुछ टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपका हटाया गया है वो उस पर वीडियो बना दिया गया है, आप लोग अच्छे से वहां देख लीजिए। भारत शुक्ला का कमेंट है, सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेसन 1 से सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का। भाई आप अभी तक कहाँ थे भारत शुक्ला जी? आपको फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के न्यूमेरिकल का वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। तो आप अगर डेली देखेंगे तब ना आपको डेली चीजें मिलेंगी। कुणाल यादव का क्वेश्चन है कि सर आप अपनी तैयारी, सर आपने अपनी कैसे तैयारी की थी, हमें बीएचयू का एंट्रेंस निकालना है। देखिए, हमने जो अपनी तैयारी की थी वो जो है क्या था कि उस समय हम बस केवल 3 सब्जेक्ट ही पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बाकी हिंदी वगैरह, जो हिंदी, इंग्लिश, ये सब पे हम बहुत कम ध्यान देते थे। हिंदी इंग्लिश को जो है एग्ज़ाम टाइम पे, जो है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और अच्छे अंक भी आए थे। हिंदी में मेरे जो है 89 मार्क्स थे और इंग्लिश में भी अप्रॉक्सीमेट जो है, सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 80+ मार्क्स थे इंग्लिश में भी, ठीक है। तो बताओ 10 दिन में पढ़ के जो है 89, 80 मार्क्स मिल जा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। और हम ज़्यादा फोकस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे करते थे और इसमें भी काफ़ी ठीक ठाक अंक मिले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको जो है हिंदी वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी वगैरह में है ही क्या, आप उसको कभी भी पढ़कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो आपके ये बेसिक 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इस पर आप थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो फोकस ज़्यादा करेंगे तो तैयारी इसकी आपकी अच्छी बनेगी। और यही तरीका है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कहीं आगे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आप इन्हीं तीनों पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि यही तीनों जो है आपको आगे काम आते हैं। संतोष कुमार वर्मा जी का कमेंट है, सर नमस्ते, मैं यूपी अंबेडकर नगर से हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, हमने कहा भी था कि अंबेडकर नगर से कोई हो तो कमेंट कीजिएगा। अंबेडकर नगर से कोई न एक लोग मिल गए हैं, संतोष कुमार वर्मा, ठीक है। संतोष कुमार वर्मा ये अंबेडकर नगर से हैं। भाई हम भी अंबेडकर नगर से हैं और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अगर कोई अंबेडकर नगर से हो तो बिल्कुल कमेंट करो। हम अंबेडकर नगर यानी गांव आएंगे तो हो सकता है आपसे मुलाकात करें।
मुझे 12th का चैलेंज दिया और मैंने पिछले साल 11 कर डाला, अब नंबर भी चैलेंज है, तो इसके लिए 42 की संतोष कुमार वर्मा जी जो है 42 एज के हैं, ठीक है। किस एज के हैं? 42 एज के हैं और ये इस समय 12th कर रहे हैं और इन्होंने जो है 11th अपना कंप्लीट कर लिया है और अच्छे अंक लाए भी हैं। काफ़ी देखिए, बहुत ही जो है मोटिवेशनल बात है कि आदमी जो है अपनी पढ़ाई ड्रॉप करने के बाद इस टाइम पे जब उसके पास जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा होती हैं, उस टाइम पर अगर आदमी पढ़कर अच्छे अंक ला रहा, बताइए 42 की एज में है, यानी बाल बच्चेदार आदमी है, ठीक है। उनके पास कितनी जिम्मेदारियां होंगी, उतनी जिम्मेदारियों को साथ में उठाते हुए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सोचिए, जो आप क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास अभी कोई खास जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी अभी इस समय के बच्चों पर नहीं है, ठीक है, सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है। तो आप लोग के पास तो यार पर्याप्त टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, ये थोड़ा पबजी वगैरह खेलना बंद कर दो, ठीक है। चलिए, डॉटर एंड कजिन भी 12th में हैं, वो दोनों मैथ के साथ बायो के साथ कर लें, ठीक है। तो इनके जो डॉटर हैं यानी और कजिन है वो भी क्लास 12th में है। चलिए, अच्छी बात है। तो सभी लोग मिलकर जो है अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। हाँ, अंकित कुमार का कमेंट है, सर फिजिक्स में काफ़ी सारे प्रूफ हैं, सब प्रूफ कैसे तैयार करें प्लीज़। तो देखिए, जो भी प्रूफ दिए हैं, अगर आप प्रूफ समझ गए हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे, रटेंगे तो फिर नहीं तैयार होगा। प्रूफ को आप समझिए, आपसे पूछ क्या रहा और कहना क्या चाह रहा, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेशन, प्रूफ का मतलब हुआ डेरिवेशन, अगर आप डेरिवेशन जो है आपको थियरी अच्छे से पता है, समझ में आई है थियरी, तो डेरिवेशन आप आसानी से कर ले जाएंगे। और यही एक तरीका है कि जो है आप प्रूफ को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा आपका। सर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। बताया जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। प्रिया तिवारी, ये गाजियाबाद से हैं, क्लास 12th में है। इनका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। फिजिक्स में थियरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन कितने कितने मार्क्स के होते हैं सर प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए, स्ट्रेटजी वीडियो इस जब हम आपको मॉडल पेपर बताएंगे, प्रिया जी, जब आपको हम मॉडल पेपर बताएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपके न्यूमेरिकल कितने अंक के पूछे जाते हैं, कितने अंक की डेरिवेशन होते हैं, क्या कितना पूछा जाएगा, सब कुछ वहाँ डिटेल में जो है डिस्कस किया जाएगा। सर मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगता है और मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी लाना चाहती हूँ। सर आपने मुझे बताया कि मुझे कैसे स्टडी करना चाहिए जिससे मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकूं। तो फिजिक्स में अच्छे अंक लाने का सबसे जो आसान तरीका है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अक्टूबर से पढ़कर फिजिक्स में 90+ कैसे ला सकते हैं उसमें अच्छे से आपको डिस्कस करा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। रघुनंदन है, ये संभल डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। इनका क्या क्वेश्चन है, सर मुझे मोबाइल ज़्यादा चलाना नहीं आता है, सर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा, सर पासवर्ड नहीं पता। तो देखिए भाई, जो पासवर्ड है, पासवर्ड वहाँ पे ऐप पर आपको खुद से जनरेट करना। आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है वही पासवर्ड जो है आप पासवर्ड जनरेट कीजिए, ठीक है। और कोई नया पासवर्ड, ऐसा नहीं है कि पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे या हम लोग आपको देंगे। भाई विकास पाल जी, काफ़ी इन्होंने जो है लेटर की तरीके से अपना कमेंट लिखा है। गुरुदेव जी, मेरा नाम विकास पाल है, मैं 12वीं का छात्र हूँ। देखिए क्या है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। लगभग 2 महीने से आपकी चैनल से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं आपकी इच्छा है। सर मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा सपना है कि मैं फिजिक्स में BHU से मास्टरेट करूं, यानी MSc करूं, ठीक है। मैं BHU में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूं। सर ये मेरा पहला कमेंट है,
आपका लाख लाख धन्यवाद, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तो भाई आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। और अगर आप BHU से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सारी चीज़ें जो है हम आपको पहले से बता चुके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव प्रकाश निषाद, आप अरे भाई एक साथ आपने कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं? 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये, आपको मंथली सैलरी कितना मिलता है? भाई ये ज़्यादा पर्सनल है, हमारी सैलरी को से आपका क्या लेना देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन वही कीजिए जिसके जवाब दिए जा सकते हैं। भाई आप हमारी सैलरी, आप पूछेंगे सर आप कितने बजे सोते हैं, सो के उठ के क्या क्या करते हैं, तो ये हम अपनी दिनचर्या आपसे यार क्या बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है, क्या आपकी शादी हुई है? अगर हुआ है तो आपके कितने चिल्ड्रन हैं? भाई आप हमारी एज को देखिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं शादी हुई है या नहीं हुई है। तीसरा क्वेश्चन, सर आप कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ ये बता सकते हैं भाई, हम देखिए UG, PG और B.Ed, ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है और अभी आगे भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन, सर फिजिक्स में कम से कम समय में बोर्ड एग्जाम में अच्छा। देखो भाई ये कम से कम समय, अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है, तो अभी आप कम से कम समय वाला टिप्स काहे ले रहे हो? कम से कम समय वाला टिप्स आपको जो है दिसंबर में दिया जाएगा कि कम से कम समय में आप कैसे अपनी स्टडी, तो अभी तो जो आपके पास पर्याप्त टाइम हो उसको अच्छे से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है हंसू सिधौलिया जी का है। अरे भाई इनका कमेंट्स ये है कि सर मैं एक पुअर घर से हूँ, क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नाम अभिषेक है और मैं आपके चैनल पे 2 मंथ से पढ़ रहा हूँ। सर मैं अपनी बुआ के यहाँ पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पापा 2015 में, मतलब इनके पापा की 2015 में डेथ हो गई थी, ठीक है। सहारनपुर से जो है ये इनको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्लीज़ सर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। सर 12th के बाद कहाँ पर सेटल होना चाहता हूँ। ये तो भाई आप डिसाइड करेंगे ना कि आप कहाँ पर सेट होना चाहते हैं, जिससे अपनी फैमिली का। तो देखिए अगर आप 12th अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 12th के बाद भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक है। 12th के बाद भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आती हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। UP SSC की कई सारी वैकेंसियाँ ऐसी आती हैं जो 12th पास की हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए और सेट हो जाइए वहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास इतनी प्रॉब्लम, आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं, 12th तक अगर आपने पढ़ लिया है तो 12th के बाद की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, CHSL की एक वैकेंसी आती है और भी SSC की एक वैकेंसी आती है 12th पास, तो आप उसको देखिए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत करवा दीजिए। चलिए ये तो सिलेबस से रिलेटेड है, ये सब तो करवाया जाएगा, ठीक है। तो इतने कमेंट्स आए हुए थे स्टूडेंट मेरे पास, तो सभी लोगों के कमेंट्स को जो है हमने रीड किया और सभी लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दिया। अब जिस तरीके से आपको जो भी जवाब मिला हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट जवाब मिला हुआ है, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई हैं, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप लोग अपने अपने क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो अब जो है आपका ज़्यादा टाइम ना लेते, कल हम सोच रहे हैं कि इसी सीक्वेंस में हम आपको जो है मॉडल पेपर का डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर जो है फिजिक्स में किस तरीके से आपके पिछले साल जो है क्वेश्चन बने हुए थे, यानी फिजिक्स का मॉडल पेपर क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन किस पार्ट से, कितना थियरी आएगा, कितना डेरिवेशन आएगा, कितना न्यूमेरिकल आएगा, इस पर जो है क्वेश्चन जो है हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, एक मॉडल पेपर। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कल जो है कि आपका मॉडल पेपर करवा दिया जाए, यदि हाँ तो कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, कल मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ।